स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल एम्बिशन क्लासेस में। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। 10 क्लास के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आप लोग आसानी से समझ सकते हो और ये इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि बोर्ड में आ सकते हैं। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, क्वेश्चन है कि 0.32 पर रेकडिंग का P/Q फॉर्म क्या होगा। यानी इसको अगर हम P/Q के रूप में लिखें तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो बिल्कुल ही आसान तरीका है, हम बता रहे हैं आपको बनाने के लिए। वो तरीका क्या है, सबसे पहले दी हुई संख्या को बिना पॉइंट का लिखो। यानी जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे 32 है, इसको बिना पॉइंट का हमने लिख दिया। दूसरा काम क्या है कि हमको घटाना होता है। यानी रेकडिंग जिस संख्या पर दिया है उसके आगे जो अंक है, इधर पॉइंट के पहले या पीछे, आगे पीछे दिया रहे कोई बात नहीं, रेकडिंग को छोड़कर बाकी जितनी संख्या है उसको घटा लेंगे। तो 2 पर रेकडिंग है तो 2 को छोड़कर, यानी 3 है तो 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से। उसके बाद हमको बाय लिखना है। बाय में क्या लिखना है, जितने अंक पर रेकडिंग है उतना 9 नीचे लिखना है। मतलब एक अंक पर रेकडिंग है इसलिए एक ठो 9 हम नीचे लिखेंगे। और रेकडिंग वाले अंक के इधर यानी बाएं साइड में और 0 के दाहिने पक्ष में, रेकडिंग के बाएं पक्ष में और 0 के दाएं पक्ष में जितने अंक बिना रेकडिंग वाले हैं उतना 0 इस 9 पर दे देंगे। यानी इधर रेकडिंग वाले के इधर एक ही अंक ऐसा है जिस पर रेकडिंग नहीं है, तो 1 0 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये घटाएंगे हम, घटाएंगे 32 में से 3 को, तो ये हो जाएगा 29/90। ये कटने वाला है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे और एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया रहे 0, चाहे 0 अगर नहीं, इधर से दे रहे हैं 34.213, इस पर अगर रेकडिंग दिया गया हो तो इसको P/Q के फॉर्म में पूछे तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बिना रेकडिंग का इसको लिखना है। जैसे 34.213 इतना लिख देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, रेकडिंग वाले को छोड़कर जितना है उसको माइनस कर लेंगे, यानी इतना माइनस हो गया। उसके बाद बाई लिखेंगे। अब बाई के बाद जितने अंक पर रेकडिंग है उतना 9 लिखेंगे। तो एक ही अंक पर रेकडिंग है इसलिए एक ठो 9 लिखेंगे। अगर दोनों पर रेकडिंग होता तो 2 9 लिखते। उसके बाद दशमलव के दाएं साइड में देखेंगे कितने अंक बिना रेकडिंग का है, तो 2 अंक ऐसे हैं जो बिना रेकडिंग है, इसलिए इस पर 2 0 बैठा लेंगे। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 900 से डिवाइड करने पर और कटने वाला वो तो कटा लेंगे, जो आएगा वही इसका P/Q रूप हो जाएगा। चलिए, हमको इस क्वेश्चन को बताना था, इस क्वेश्चन को बता दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए, हमको 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ढूंढना है और ये सारी संख्याएं हैं जो दी गई ऑप्शन में हैं। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ये देखिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले जब रूट में दिया गया तो इस सबको भी हमको रूट में लिखना होगा, दोनों को रूट में लिखेंगे। चूंकि ये रूट से बाहर है तो रूट के अंदर, जैसे मान लो कि अगर 4 रूट में रहता है तो इसका रूट से बाहर, अगर 4 अगर रूट में रहता है, देखो यहाँ 4 अगर रूट में है तो रूट से बाहर इसको लिखना है तो 2 लिखते हैं, रूट से बाहर 2 लिखते हैं। उसी तरह ये 2 दिया हुआ है, इसका मतलब रूट में इसको लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी 2 को अगर हमको लिखना है तो लिख सकते हैं 2 × 2 रूट में, और इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2.5 × 2.5, तभी तो रूट से बाहर निकलेगा, तो ये होगा। अब देखो बाबू, इसके बीच में हमको बताना है कि कौन सा आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 25 से गुना करते हैं तो 625 होता है। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए।
तो देखिए ये हो गया अंडर रूट में 4। अब रूट हटा दो, मान लो रूट नहीं है, इसमें सब में रूट है, इसमें मान लो रूट है, ठीक है। अब हमको देखना है कि 4 और 6.25 में कोई ऐसा संख्या है इसमें दिया हुआ 4 और 6.25 के बीच में। तो देखिए ये 11 है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि 4 और 6 के बीच में 11 आता ही नहीं है। ये 5 है, तो देखिए 4 और 6 के बीच में ये आता है, ये नहीं आएगा क्योंकि 22 है। और ये 12 बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, क्योंकि 4 और 6.25 के बीच में एक यही संख्या आता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम समअपवर्तक क्या होगा। यानी महत्तम का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सबसे बड़ा, वही महत्तम होता है। तो देखिए अंक पहले हम ढूंढते हैं, तो अंक जो है 6 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसीलिए हमारा एक तो 6 हो गया, क्योंकि 6 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें देखिए इसमें x, इसमें x है, तो x का पावर इसमें अधिकतम 4 है इसमें, तो ये हमारा x ही होगा, क्योंकि एक ही तो x है, x हम एक ही तो कॉमन ले सकते हैं, और y दोनों में है तो y, यही हमारा HCF हो जाएगा। यानी हो जाएगा आपका 6xy, क्योंकि 6xy से ये भी कैंसिल हो जाएगा और 6xy से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके, वही HCF होता है। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी कैंसिल कर सकती है और इसको भी कैंसिल कर सकती है, इसीलिए यह आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2100 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर p इंटू 7 का पावर q है, तो m प्लस n प्लस p प्लस q का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहले तो हमको इसका फैक्टर तोड़ना होगा, तभी तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख ही लिए होंगे, इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, हम 2100 का फैक्टर तोड़ते हैं। जैसे 2100 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से कैंसिल होगा, 2 एक कम 2, 2 आउट हो जाएगा, 10 आएगा, तो 10 तो लेने के लिए 0 लेना पड़ेगा, 2 पच्चे 10, ये 0, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर अब 5 5 10, 2 12, 3 से कैंसिल होगा, 3 से, 3 एक कम 3, 2 पर 2 22, 3 7 21 और 3 पच्चे 15, ये 5 होगा, 3 पच्चे 15। अब देखिए फिर 3 से जा सकता है क्या, 7 पर 12 1 13, नहीं 3 से नहीं जाएगा अभी। अब ये 5 से लेकर जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से कैंसिल होता है, 5 3 15, 2, 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, एक बार में ये हुआ। तो आपका देखो आया क्या, इस तरह से आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 5 का पावर 5 दो बार आया तो 2 इंटू 7 का पावर 1। अब देखिए आपका 2 का पावर m है, यहाँ पर 2 का पावर हमारा 2 आया है, इसका मतलब m की जगह पर 2 आया है, तो m का मान हमको मिल गया 2 प्लस 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर n है, इसका मतलब n का मान मिल गया 1, 5 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का पावर p है, तो हमको p का मान मिल गया 2, और ये 7 का पावर q है, यहाँ पर 7 का पावर 1 है, तो q का मान मिल गया हमारा 1। इस सबको ऐड करने से क्या आएगा, 2 2 4 2 6, यानी 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना बार पूछा भी है एग्जाम में और पूछ भी सकता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, इस 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं a तथा 18 का लासा लघुत्तम 36 है तथा मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए दो संख्याएं हमको दी हुई है, एक a और दूसरा 18, तो इसमें से आपको a का अंकीय मान नहीं दिया है, तो a का अंकीय मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं, ये मिटा दें, देखिए आप तो समझ गए होंगे, मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए अब आप जानते हैं
कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह मासा गुने लासा के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। तो हमारी पहली संख्या मान लो a है, तो a पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 18, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा। तो मासा इसका कितना है 2 है, गुने लासा 36 है। चाहे पहले लासा मासा बाद में कोई भी लिख सकते हैं। तो ये 36 और गुणा 2 होगा। तो इस तरह से a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू जगह 36 गुणा 2/18, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 18 दूना 36 हो जाएगा और a का वैल्यू मिल जाएगा 4। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक मिटा रहे हैं इसको। देखिए, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने से आप बनाइए और ऑप्शन देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद वीडियो देखकर मिलाइए अपने ऑप्शन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग कॉपी पेन ले लिए हों तो क्वेश्चन राइट करके और अपने से सॉल्यूशन करके बताइए कि आपका ऑप्शन जो है आप कितना इस पर आंसर सही लगा रहे हो। तो चलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो मात्र 2 ही संख्याओं से कटे, एक स्वयं से और एक से, तो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे कि 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा क्या 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, यानी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 तो मात्र 2 ही चीज से करता है, 1 से और 2 से। 3 भी 1 से और 2 से, 1 से और 3 से करता है। और 4 है जो 1 से 2 से और 4 से 3 को चीज से कट रहा है, इसीलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। तो हमारा इनका गुणनफल बताना है हमें। करेक्ट क्वेश्चन की सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो ये दोनों को गुना करने पड़ेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है कि जो इस दी हुई संख्याओं से अलग है, भिन्न है। कौन सा भिन्न है यही आपको बताना है। ऑड कौन सा है, यानी कौन सा भिन्न है। तो आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखने में तो लग रहा होगा कि ये भिन्न है, मतलब बाकी सब में रूट चढ़ा हुआ है, ये रूट नहीं है, अतः ये भिन्न है। लेकिन आपका हो सकता है कि आंसर ये गलत हो जाए। देखिए क्यों, कौन सा अलग है, इसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या यह रूट से बाहर आ सकता है। तो देखिए 41/164 लिखा है, यानी 41/164। तो क्या देखिए ये 41 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 41 चौका 164 होता है। तो ये जो है हमारा ये रूट था, रूट में हो जाएगा 1/4। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 1/2 के बराबर। तो ये 1/2 है। क्या ये भी रूट से बाहर निकलेगा? स्पष्ट निकल जाएगा बिल्कुल। 25 का वर्गमूल 5 होता है और इसका 49 का 7 होता है, तो ये 5/7 हुआ। और ये देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर तो एब्सोल्युटली है, ये है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि यही जो है अलग है, बाकी दोनों तीनों सेम है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, मात्र यही है जो कि अपरिमेय है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 विषम भाज्य, मतलब वो भाज्य भी होना चाहिए और उसे विषम भी होना चाहिए।
तो देखिए, अगर आप भाज्य संख्या का परिभाषा जानते हो, विषम संख्या का परिभाषा जानते हो, तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही बना सकते हो। अगर आपका परिभाषा नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन बनाने में आप जरूर गलती कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं, इसका परिभाषा हम पहले बता चुके हैं। भाज्य संख्याएं शुरू होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होगा 30। ये मतलब भाज्य संख्याएं जो कटती हैं 2 से ज्यादा संख्याओं से, वो भाज्य संख्या होती है। तो इतना तो भाज्य संख्या है, लेकिन क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं। तो इसमें विषम कौन है, यानी ऑड नंबर कौन सा है। तो ऑड हमारा एक तो ये है, सबसे पहले तो यही ऑड मिला हमको, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, और लास्ट में हमको मिल रहा है ऑड ये, सॉरी ये नहीं मिलेगा, ये तो 25 है, ये होगा। अगर ये चौथा हुआ और पांचवा तो हमारा ये होगा। 1 2 3 4 5 पूछा है, तो पांचों को जोड़कर आप 5 से भाग दोगे तो माध्य निकल जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो आप इसे जोड़ो, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा आपका 97। सबको जोड़ेंगे तो 97/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग अगर बनाओगे तो कितने विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो 1 से जोड़ते हैं चाहे 3 से जोड़ते हैं। तो वैसा भी ऑप्शन सेट किया गया है कि अगर आप 3 से जोड़ोगे, 3 5 7 9 11 जोड़ोगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। चाहे 7 9 11 13 15 जोड़ोगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा ये आंसर आ गया, हमारा सही हो गया, लेकिन आपको सही परिभाषा मालूम होना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट हो सकता है। चलिए ये आपका आंसर राइट होगा, आंसर नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहां पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं डायरेक्ट अपरिमेय, अपरिमेय तक मारो भाई, अपरिमेय यही है, √7 है तो अपरिमेय तो होगा ही। लेकिन आगे भी तो बढ़ो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं दे दिया है। तो गलती से भी आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, अन्यथा आपसे गलती हो ही जाएगी। अगर एक बार काला कर दिए तो उसको मिटाने का तो चांस नहीं है आपके पास। अतः मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको उसका आंसर जानते हुए भी गलती हो जाती है एग्जाम में, और उसको फिर सुधारने का आपको मौका नहीं मिलता है। अतः आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है तो ये तो भाई अपरिमेय संख्या नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है। और ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो रहा ये देखिए, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम कैंसिल करेंगे, इसको कट सकता है 3 से, 16 3 48 और 25 3 75। तो ये हमारा रूट में हुआ 25/16, यानी 5/4। तो यही संख्या है जो अपरिमेय नहीं अर्थात परिमेय है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। समझे, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। यदि n एक प्राकृत संख्या है, तब यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। यहां पर अंडर रूट छूट गया था क्वेश्चन में। √n क्या होगा, क्या प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृत होगा तो कभी अपरिमेय होगा। देखिए अब देखो बाबू, आप अगर n की जगह पर
n एक प्राकृत संख्या कह रहा है, तो n की जगह पर अगर 1 रखो अंडर रूट में 1, तो ये निकला अंडर रूट से बाहर आ गया 1। ये निकल सकता है, अकेला है, कहीं निकल सकता है, तो ये 1 अर्थात प्राकृत है। तो हमारा ये ऑप्शन बन रहा है। नहीं, आगे बढ़ेंगे, फिर 2 रखेंगे, चेक करेंगे ये निकल रहा है। नहीं जी, नहीं निकल सकता है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसको अंडर रूट ये पॉइंट में आएगा, यानी अपरिमेय संख्या, आप जानते हो ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन हमेशा प्रकृत तो होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या आ गया। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये ऑप्शन भी गलत, हमेशा अपरिमेय नहीं, ये भी गलत होगा। आपका ये ऑप्शन सही होगा। कभी प्राकृत हो सकता है तो कभी अपरिमेय हो सकता है। अगर 3 रखकर भी चेक करें तो रूट से ही बाहर निकलेगा, नहीं अपरिमेय हो जाएगा। 4 रखेंगे तो ये निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये प्राकृत हो गया। तो इस तरह से 4, 9, 16 ये सब रखेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगा, और अदरवाइज नंबर रखेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो हमको ऐसा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।